कनाडा से भारत के अच्छे संबंध हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत और कनाडा के बीच इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। आपको बता दें कि भारत सरकार ने देश में मौजूद कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है। उन्हें देश छोड़ने के लिए सिर्फ 5 दिन का समय दिया गया है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सिख नेता का हत्या का आरोप लगाया है। ट्रूडो ने संसद में कहा कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी थी। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि 9 और 10 सितंबर को भारत में हुई G20 बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को भी उठाया था। कनाडाई सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पर वे ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वहीं कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉर्डी ने बताया है कि उनकी सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश निकाल दिया है जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के मुख्य थे। हालांकि जॉर्डी ने इस डिप्लोमेट के बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी है। वहीं भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज भी कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे पीएम मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी गई है और ये बात भारत की संप्रभुता और साथ में क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। ट्रूडो ने सांसदों ने कहा है कि कनाडा की धरती पर किसी नागरिक की हत्या करवाने में विदेशी सरकार का शामिल होना हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल के सिखों की बड़ी आबादी इस हत्या को लेकर गुस्से से भरी हुई है। कई सिख अपनी सुरक्षा को लेकर डर में हैं। देश में 14 से 18 लाख के बीच भारतीय मूल के नागरिक हैं, जिनमें से कई सिख हैं। कनाडा की विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह इस समुदाय से है। अब बात करते हैं निज्जर की कि निज्जर कौन है और कहां से आते हैं। तो आपको बता दें कि निज्जर पंजाब के जालंधर के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था। गांव के सरपंच रामलाल ने बताया कि निज्जर 1992 में कनाडा चला गया था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। वो भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के लिस्ट में भी शामिल था। एनआईए ने 40 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि निज्जर का भी नाम शामिल था। ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने की भी इसकी भूमिका थी। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक लुकआउट नोटिस और 14 मार्च 2016 को एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया था। उसके साथ ही प्रत्यर्पण की मांग भी की गई थी। कनाडा में निज्जर के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कनाडा और भारत के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। कनाडाई पीएम ने इस आरोप से दोनों देशों के बीच संबंध और खराब होने की आशंका है। पीएम ट्रूडो भारत में हुए G20 समिट में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की इच्छा जताई थी, लेकिन पीएम मोदी ने इससे इंकार कर दिया था। हालांकि दोनों नेताओं के बीच फुल साइट मीटिंग हुई थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में भी ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाया था। इसे पीएम मोदी ने खारिज कर दिया था। मीटिंग के बाद ट्रूडो ने कहा था कि हम हमेशा से अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है। 10 सितंबर को हुई इस मुलाकात के ठीक 6 दिन बाद कनाडा ने भारत के साथ फ्री ट्रेड डील का बातचीत भी टाल दी थी। भारत ने एक अधिकारी ने इस पर कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़ी चर्चा तभी होगी जब दूसरे मुद्दे पर हल निकला जाएगा। कनाडा के कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं जिन पर भारत ने आपत्ति जताई थी। जब तक कि इसका हल नहीं निकलता तब तक कनाडा के ट्रेड एग्रीमेंट संबंधित बातचीत रोक दी जाइए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।